सीधा बॉल्ड कर दिया, क्लीन बॉल्ड करके बाहर भेजने का काम किया है बल्लेबाज को। पूरी तरह से पिछड़ती और जूझती हुई यहाँ पे जावेद 11 डुमरी की टीम कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो पकड़, वो अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश नहीं कर पा रही है और पिछड़ती हुई काफी अच्छी गेंदबाजी रंजीत यादव के दूसरे ओवर में भी देखने को मिला। पहला ओवर में इन्होंने मैडन ओवर रखा, 1 विकेट अपने नाम किया। इस ओवर में 2 विकेट अपने नाम किया और अपने टीम के लिए तो महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाते हुए। अब मैं बात कर रहा था जिस गेंदबाज की, जशवंत, महाराष्ट्र की सरजमीन से आता है ये खिलाड़ी। जशवंत के नाम से टेनिस जगत में गेंदबाज के रूप में विख्यात है। बल्लेबाजी में भी आए थे जरूर, लेकिन कुछ कमाल कर नहीं पाए थे। यशवंत क्या ये गेंदबाजी में उस प्रारूप जिस अनुसार इनको जाना जाता है वो कमाल, वो धमाल दिखा पाएंगे? यशवंत और ये देखिए ये मिश्रण, ये स्विंग पहले ही बॉल में अपने काबिलियत को दर्शाते हुए यशवंत बॉल मिड विकेट में, मिड स्टंप में टप्पा खा के सीधा ऑफ स्टंप के बाहर चली गई और एक डॉट बॉल आता हुआ। कि वो खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र के सरजमीन से ताल्लुक रखता है। और इस बार यहाँ पे हवा में बॉलर, पहला बॉल डॉट बॉल में सफलता अपना नाम किया। ये वो खिलाड़ी यशवंत के रूप में अपने टीम के लिए दूसरा और अपने लिए पहला महत्वपूर्ण विकेट का सफलता दिलाया यशवंत। महाराष्ट्र मुंबई से आया है आज यशवंत, आपकी धरती, झारखंड के इस पावन धरती और काजीमगा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमगा के बैनर तले एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ और अपने टैलेंट को, अपने विशेषताओं को, अपने स्तर को दिखाते हुए यशवंत छा गया है। ये बॉलर दूसरा ही बॉलों में अपना पाले में एक विकेट अपने नाम किया है अपने बल्लेबाज के रूप में। विकास अनवारुल खान जी, यशवंत के बारे में आप किस प्रकार की राय रखते हैं? महाराष्ट्र आया हुआ है, आज झारखंड के इस पावन धरती में खेलता हुआ, किस प्रकार का विचार है? बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी यशवंत के द्वारा। जी हाँ, और जैसा कि अलकमाजी बात कर रहे थे, जो अभी गेंदबाजी के मोर्चे पे हैं यशवंत, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये महाराष्ट्र से फ्लाइट से आए हैं। इनका जो पैतृक निवास है वो मुंबई महाराष्ट्र है। मुंबई से ये चलकर इस काजीमगा के सरजमी पे अपना जलवा बिखेरते हुए, और ये खिलाड़ी जो है ये करण अंबाला, शायद आप लोग जानते होंगे, जो कि टेनिस जगत के स्टार खिलाड़ी हैं, उनके साथी हैं। तो उनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी यहाँ पे यशवंत का भी दिखता हुआ। कसी हुई गेंदबाजी अब तक, और फिर से अच्छी गेंद हाथों से खेल दिया है। एक रन आसानी से पूरा करेंगे और इसी बीच अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। जी हाँ, जो अंपायर हैं काफी अनुभवी अंपायर हैं, इनकी निगाहों से बचना नामुमकिन सा है। और इस अतिरिक्त के सहारे डुमरी का स्कोर 32 रन, आधी टीम वापस जा चुकी है पवेलियन की ओर। और फिर से सुंदर गेंद, चकमा देकर रख दिया यहाँ पे बल्लेबाजों को।
बांध के रखा है। फिर से कसी हुई गेंदबाजी। पिछले 2 ओवर के जो ओवर हुआ था उसमें कुछ रन जरूर आए थे, तो फिर से वही गेंदबाजी देखने को मिल रही है जिस तरीके से पहला और दूसरा ओवर हुआ था रंजीत और अमन लेफ्टी के द्वारा। और फिर से यहाँ पे खेल दिया है कवर की दिशा में 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के सहारे स्कोर 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल होता है। अभी भी मैच कह नहीं सकते हैं किस और जाएगी, लेकिन अब तक को जो लेखा जोखा रहा है, अब तक इस मैच को रुपनाडी, और इसी बीच एक जोरदार प्रहार, स्टैंड एंड डिलीवर, तोहफा मिला था बल्लेबाज को और उनको कबूल किया और बॉल को डिलीवर किया 6 रनों के लिए। इसी तरीके की बल्लेबाजी देखने को अगर करनी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना है, क्योंकि जो पिछला इनिंग्स रहा था, हमने देखा था कि स्टार्टिंग में रुपनाडी के बल्लेबाज रन बनाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी रवि बनारस जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से इस सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है रुपनाडी को। और इसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पे 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों पे 81 रनों की जरूरत है जावेद 11 डुमरी को। ये दर्शकों के लिए बता दें, जो गैलेक्सी मोबाइल जम्मुआ के द्वारा जो ऑफर चल रहा था वो अभी भी वैलिड है। आप अगर मैदान के बाहर कैच लेते हैं तो 20 रुपए आपको पुरस्कार दिया जाएगा। जो बच्चा अभी कुछ देर पहले कैच लिया था वो यहाँ पे आ जाए, आपका जो इनाम राशि है यहाँ पे आ चुका है। जो 2 ओवर पहले हाईवे की जानिब सैफुल बाबू आप आ जाएं, आपका इनाम राशि यहाँ पे रखा हुआ है। जी हाँ, शाह आलम जी, इनको 20 इनको सम्मान जैसा नाम वैसा काम यहाँ पे देखने को मिला है अब तक रुपनाडी के गेंदबाजों के द्वारा। काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मैं बात कर रहा था यशवंत का, तो करण अंबाला भारतवर्ष के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक है टेनिस जगत के, और उनके अगर साथी हैं तो जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं सेम उन्हीं की तरह गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिला है यशवंत के द्वारा। और अब यहाँ तो मैं अलकमा जी आपसे बात कर रहा था कि क्या यहाँ से एक्सीलेटर पे पावर होगा अगर जावेद को इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि अगर इस तरीके से जो अब तक बल्लेबाजी पैसे 5 ओवर और चलेगा तो यकीन मानिए ये मैच काफी दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको किस तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है 5 ओवरों में जावेद 11 डुमरी के बल्लेबाजों के द्वारा? देखिए अनवाल खान जी, जिस प्रकार की गेंदबाजी इन जाबाज
गेंदबाजों के ओर से देखने को मिला है। और खास करके कि जो अमन यादव, जो अमन लेफ्टी के नाम से मशहूर हैं, इनकी गेंदबाजी में वो विचरण, वो ताकत, वो काबिलियत देखने को मिली है कि ये अपने टीम के लिए उपलब्धि लाने में पूरे पूरे सफल होते हैं। तो जहां तक मैं बता दूं कि ये ओवर अमन लेफ्टी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद लेके आए हैं, रवि बनारस जो फील्ड के अंदर नैतिकता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे प्लान के तहत बॉलिंग करने का प्रयास करेंगे। इस पर जड़ में फेंकी गई थी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा पैड में टकराया और सीधा चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर। अमन लेफ्टी वो जाबाज, सर्वश्रेष्ठ और काफी विख्यात है टेनिस क्रिकेट जगत में। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए, पहला बॉल एक चौका आया है, दूसरा बॉल क्या, ये फुल टॉस, नो मैन एरिया में लुढ़क रही है बॉल, सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। और इस प्रकार से एक और भारत एल्युमिनियम एंड स्टील चौका आता हुआ। और इस तरह से अभी तक अच्छी पकड़ में यहाँ पे बांध के रखा है एमएमसी रूपनाडी के खिलाड़ी ने। बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ सितारे आज आपको एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के इस न्यू बाईपास ग्राउंड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बॉल में क्या होगा? इस बॉल में लंबा यहाँ पे उड़ाया है और बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। ये बल्लेबाज कमाल है, धमाल है और जबरदस्त है। अपने टीम के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आया है ये बल्लेबाज। इस बल्लेबाज का नाम है विकास और कर रहा है रनों में विकास और डाल रहा है इस मैच में प्रकाश। ये है विकास और काफी अच्छी अंदाज में बल्लेबाजी, 3 बॉलों में तीनों ही बाउंड्री लाने का काम किया विकास ने। 2 चौके पहले, फिर एक छक्का आता हुआ। अमन लेफ्टी को भी परेशान करने का काम कर रहा है विकास। अभी तक अच्छी पकड़ में थी मैच रूपनाडी की तरफ से, लेकिन अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की वापसी करेंगे अमन लेफ्टी। और इस बार भी उड़ाया है, इस बार भी पहुंचाया है, स्टैंड का रास्ता दिखाया है। काफी लंबा ऊंचा यहाँ पे गगनचुंबी में छक्का लगाया है विकास ने और अपने नाम किया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हैट्रिक छक्के में जो इनाम निरंजन यादव जी के द्वारा रखा गया था, अभी भी वो जारी है, लाइव है। 1000 रुपए का नगद इनाम की भागीदारी हो सकती है विकास अगर ये बॉल में भी छक्का लगाने का काम करते हैं। अमन लेफ्टी क्या वापसी करेंगे और क्या विकास स्टैंड में पहुंचाने का काम करेंगे, ये बॉल देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बार उड़ाने का प्रयास, क्या विकेट होगा? बिल्कुल विकेट दिलाने का काम किया है अमन लेफ्टी ने। मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े जो गेंदबाज होते हैं वो इस प्रकार की वापसी करने का दमखम और काबिलियत जरूर रखते हैं। पहले 4 बॉलों में बाउंड्री अपने खाते में जोड़ा है और अब अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का काम किया है अमन लेफ्टी, अमन यादव ने। हेलो 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 में स्टील इस विकेट के पतन के बाद फिर से कन्हैया नए बल्लेबाज आए। कन्हैया
और आखिरी बॉल अपने पाले गले के आ रहे हैं अमन लेफ्टी, और हल्के हाथों से केला कन्हैया ने सम्मान दिया इस बॉल को, जड़ में फेंका था अमन लेफ्टी ने, वापसी किया इन दोनों बॉलर। 4 गेंदों में इन्होंने 4 बाउंड्री लगाया और का है गेंदबाजी मोर्चे के लिए बनारस 25-27 गेंदों में 75 रन का एक लंबा पारी खेला और अपनी टीम के लिए जोड़ने का काम किया है। अब गेंदबाजी मोर्चे क्या कमाल कर पाएंगे, किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे ये देखना पड़ेगा। ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं रवि बनारस। और रवि बनारस काफी अच्छी बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी का कमान संभालने के लिए अपनी टीम के लिए बचाने के पूरे प्रयास में रहेंगे। इसके बाद जो महामुकाबला होगा निर्धारित 4 बजे से, और पहला बॉलर यहाँ पे रवि बनारस खुद फील्ड करना चाहते थे लेकिन फील्ड करने से असमर्थ रहे, 1 रन लेने में समर्थ हो जाएंगे। भारत एल्युमिनियम सिंगल आता हुआ मैं बात कर रहा था। इसके बाद जो महामुकाबला देखने को मिलेगा, इस मैच की जो विजेता टीम होगी उनका जो मुकाबला होगा, आज का तीसरा मुकाबला घोटिया एबीसी घोटिया के बीच देखा जाएगा। रवि बनारस का ये दूसरा बॉल, और इस बार दिशा से भटके रवि बनारस। और फिर से आज के मैच के स्पॉन्सर के रूप में महसन इमाम जी और उनके साथ अली इमाम हसन जी जुड़ चुके हैं। रवि बनारस का अगला बॉल, और इस बार हल्के हाथों से स्वीप किया है, दंदनाती हुई बॉल गई सीमा रेखा के बाहर है। एक्स्ट्रा मिड विकेट क्षेत्र में आसानी से गिरते पड़ते लुटकते सीधा पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास राजू कुमार, ये वो खिलाड़ी अपने टीम के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। थोड़ी सी यहाँ पे रन गति में तेजी देखने को मिल रही है रवि बनारस के इस ओवर में। और इस प्रकार से पटकी हुई बॉल थे, उसको स्टैंड में पहुंचाने का काम किया राजू कुमार ने। काफी अच्छे अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से मारा है बॉल, सीधा चला गया सीमा रेखा के बाहर। भारत एल्युमिनियम स्टील छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है। 76 अब केवल अब केवल 21 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता। फिर से उसी प्रकार का पटका हुआ बॉल, 20 बॉलों में महज 48 रनों की आवश्यकता। और रवि बनारस अपने ओवर का 2 बॉल अभी भी बाकी है इनके ओवर का। इन 2 बॉलों में किस प्रकार का मिश्रण करेंगे, किस प्रकार का चेंजिंग करेंगे, और कोशिश तो ये करेंगे कि इन 2 बॉलों में कोई रन ना आए और उपलब्धि हमारे हाथ लगे। लेकिन राजू कुमार भी ताबड़तोड़ अंदाज में खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी हुए नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे इस बॉल में? इस बार भी मिड विकेट के क्षेत्र में एक और सिंगल आता हुआ कन्हैया
अब करेंगे सामना। इसके बाद जो महामुकाबला देखने को मिलेगा वो घुटिया 11 पनामा। इस मैच के जो विजेता टीम रहेंगे उनके साथ देखने को मिलेगा। आखिरी बॉल इस ओवर का, इस बॉल में मना किया है राजकुमार ने। इस प्रकार का परिस्थिति पिछले इनिंग्स में देखने को मिला था। इसी ढंग से यहाँ पे रवि बनारस ने मना किया था अपने साथी बल्लेबाज को, और उसी प्रकार से राजकुमार ने भी मना किया है। क्या इरादा साफ करेंगे, बल्ला खोलेंगे? और इस ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर समाप्त हो चुका है। 77 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं यहाँ पे जावेद 11 डुमरी की टीम। 18 गेंदों का खेल बच गया है यहाँ से, और 47 रन का स्कोर जोड़ना बाकी रह गया है। अगर ये 47 रन जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं राजकुमार, 18 बॉल इनके खाते में अभी भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए अच्छा परिणाम लेके आने में सफल हो जाएंगे। अब वो बॉलर यशवंत जिसका आप सुन रहे थे पिछले कुछ देरों में, और पहला बॉल, क्या जबरदस्त अंदाज में इनके गति को आप देखिए। इनके बॉलिंग में वो गति देखने को मिल रहा है। आगे पटका था बॉल और इतना ऊंचा वो बाउंस हुआ। अगर वहां पे अमन लेफ्टी मौजूद ना होते तो शायद ये बॉल पाए के माध्यम से और जा सकता था। दूसरा बॉल इस ओवर का जशवंत के बाद, और इस बार भी उसी प्रकार का गेंदबाजी, क्या अच्छे अंदाज में बॉल टप्पा के बाहर जाते हुए नजर आ रही थी, और तेज इतनी गति में ये गेंदबाज अपनी बॉल को डिलीवर कर रहा है कि बल्लेबाज को उसको भेद पाने में, समझ पाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। अब महज 16 बॉलों का गेम बच गया है। अनवारुल खान जी, आप बताने का प्रयास करें कि इन 16 बॉलों में किस प्रकार की गेंदबाजी रपनाडी के बॉलरों को करनी चाहिए, और इस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पे अभी यशवंत कर रहे हैं, क्या ये साबित कर रहे हैं, और क्या ये अपनी काबिलियत को दर्शा रहे हैं, और क्या ये अच्छा करेंगे, और क्या परिणाम लाने का प्रयास करेंगे? अनवारुल खान जी। जी अलकमा जी, अभी भी जो मैच है ये कह नहीं सकते किस और करवट लेगा, क्योंकि अगर एक अच्छा ओवर अगर डुमरी की ओर से आ जाए तो मैच में, और इसी बीच एक अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पे देखना होगा फुल टॉस बॉल था, पॉइंट की दिशा में खेल दिया है 4 रनों के लिए। तो मैं बात कर रहा था मैच का, जो अभी भी मैच बना हुआ है। यहां से अगर इस मैच को जीतना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हॉट डॉट बॉल पे ध्यान देना होगा रूपनाडी के गेंदबाजों को, और इसी के विपरीत अगर देखा जाए जावेद 11 डुमरी के जो बल्लेबाज हैं वो पूरे आक्रामक शैली में नजर आते हुए, और बिल्कुल उसी की दरकार है यहाँ पे, आक्रामक रवैया अपनाना होगा। और यहाँ पे एक जोरदार प्रहार, जी हाँ, तेज तर्रार शॉट कवर की दिशा में 4 रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री। जावेद 11 डुमरी के बल्लेबाज अपना एक्सीलेटर पे पांव रखते हुए, जी हाँ, जिस चीज की जरूरत है, जिस तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद है जावेद 11 डुमरी के समर्थकों को, उस पे अभी तक खरा उतरने में चौदह गेंद आने शेष है इस इनिंग के। काफी मुकाबला, दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। जी हाँ, क्यों ना हो, ऐसे ऐसे सितारे अगर, और यहाँ पे एक और जोर, यहाँ पे खतरा हो सकता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अच्छा प्रयास था क्षेत्रक्षण के द्वारा, लेकिन आखिरकार बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार यहाँ पे 3 चौके, तो कहीं ना कहीं वापसी कही जाएगी अलकमा जी। इस तरीके की जो बल्लेबाजी हो रही है, अगर ऐसे बल्लेबाजी एक ओवर
जाए 20-25 रन का अगर ओवर निकल जाए तो कहीं ना कहीं वापसी होगा जावेद 11 डुमरी के लिए। और इसी बीच छल के हाथों से खेल दिया है, सिंगल के लिए देखेंगे। जी हाँ, एक रन आसानी से पूरा किया और इस एक रन के सहारे स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पे 90 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पे। तो मुकाबला रोमांच की ओर बढ़ता हुआ 12-34 रन। अगर एक अच्छा ओवर यहाँ से निकल जाए तो फिर एक अच्छी पकड़ कही जाएगी रुकनाडी के गेंदबाजों के लिए। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी डुमरी 11 के बल्लेबाज राजकुमार कर रहे हैं, 12-35 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। और उनका जो लास्ट गेंद था उन्होंने जानबूझ के सिंगल लिया। वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बॉल हो वो हम खुद ही डिफेंस करें, उस गेंद को खेलें ताकि जो ये टारगेट दिया गया है वो आसानी से पूरा कर सके। अगर राजकुमार क्रीज पे रहते हैं तो ये जो स्कोर है 12 गेंद में 34 रन, ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की गेंद बल्लेबाजी हुई है अभी तक 12 गेंद 35 रन, सेम जितना वो बनाए हैं जितना बॉल में उतना ही रनों की जरूरत है, 12 गेंद 34 रन। तो अभी भी मैच 50-50 का कहा जाएगा। जी अलकमा, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अब तक जो भी हुआ जो इनके भी काबिलियत को दर्शाता है कि किस प्रकार का ये बल्लेबाज है। अब 12 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता। पहला बॉल शहीद चैंपियन लेके आए हैं अपने पाले का दूसरा ओवर और आखिरी ओवर अपने पाले का। अपने स्पेल में ये पिछले ओवर में कुछ खास उतनी अच्छी गेंदबाजी तो नहीं किए थे, लेकिन एक सफलता जरूर अपने नाम किया था। अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं और इस ओवर में ये डेथ ओवर है मान के चलिए, क्योंकि इन ओवरों में गेंदबाजों के ऊपर वो मानसिक दबाव भी रहता है और बल्लेबाज भी उस दबाव का शिकार होता है। 35 रन का निर्धारित स्कोर डुमरी 11 को जीतने के लिए चाहिए। शहीद चैंपियन आए गेंदबाजी करने के लिए। पहला बॉल अपने ओवर का कैच ड्रॉप होता हुआ। इस परिस्थिति में अगर इस तरह का कैच आप ड्रॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैच का जो परिणाम है वो थोड़ा सा आपसे विपरीत देखने को मिलेगा। अमन लेफ्टी के हाथों से ये कैच छूटा, मिस कैच हुआ और निराश भी नजर आ रहे हैं अमन। आमतौर से ऐसा मिस्टेक तो देखने नहीं मिलता है, लेकिन कभी कदार बात कर रहा था। आमतौर से इस प्रकार का मिसफील्ड इन प्लेयरों से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा हो जाता है कि मानसिक संतुलन दबाव के कारण थोड़ा सा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और कैच छूट जाता है। खैर अभी भी बने हुए, अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजू कुमार। शहीद चैंपियन का दूसरा बॉल कैच, लेकिन भाग रहे थे प्लेयर। यहाँ पे भाग्य का साथ मिलता हुआ राजू कुमार को, भाग्य के साथ मिलता हुआ और इस प्रकार से एक और चौका जुड़ता हुआ भारतीय पुणे स्टील 4 रन के सहारे स्कोर हुआ 95 रन। अब केवल 30 रनों की आवश्यकता। अभी भी 10 शेष गेंद बचे हुए।
शहीद चैंपियन। और बॉल का स्टैंड में पहुंचा दिया है। क्या बल्लेबाज है ये, 100% खरा सोना है ये बल्लेबाज। और अपनी टीम के ओर क्या बल्लेबाजी कर रहा है, उन जिम्मेदारियों को और उन रनों को प्राप्त कर जिससे राहत की सांस जाती हुई तुमरी जावेद 11 की टीम। शहीद चैंपियन आगे बढ़ गया, ये बॉल जड़ में फेंका था, क्या ये चौका? बिल्कुल चौका होगा। लगातार प्रहार पे प्रहार परेशान कर दिया है राजू कुमार। ये है राजू कुमार। 15 बॉलों में तेज तर्रा रवि बनारस की जिस प्रकार से उन्होंने अपना मनसा साफ किया था, सिंगल लेने के बाद सिंगल लेने से मना किया था, उसके बाद प्रहार करते अच्छे स्कोर करते दिखे थे, उसी प्रकार का राजू कुमार ने भी अपना मनसा साफ किया, अपने साथी बल्लेबाज को रोक दिया एक छोर पे और अब अपने हाथों को खोलते नजर आ रहे हैं। मैच 15 बॉलों में 49 रन का पारी अभी तक खेल चुके हैं। एक रन से दूर अर्धशतक में क्या यह होगा? बिल्कुल होगा। और अच्छी बल्लेबाजी, नजाकत भरी बल्लेबाजी, पॉइंट्स के ऊपर के थर्ड मैन के दिशा में चली गई बॉल। 16 बॉल में अपना 53 रन यानी अर्धशतक के स्कोर को पूरा किया है और कुल 109 रन हो चुका है। 7 बॉलों में महज 15 रनों की आवश्यकता। शहीद चैंपियन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार अच्छा परिणाम नहीं है। अच्छा गेंदबाजी में गेंद वो लाइन लेंथ पर गिरती हुई नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल कशमकश में है बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। और अब कहीं ना कहीं राजू कुमार का आत्मविश्वास बिल्कुल ऊपर जाता हुआ कॉन्फिडेंस के साथ ये राजू कुमार क्या है, कुमार वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं राजू कुमार और लगातार प्रहार पे प्रहार करते नजर आ रहे हैं। 17 बॉलों में 59 रन खेल के अपने टीम को एक विकट स्थिति से निकालकर अच्छे परिस्थिति में पहुंचाने का काम किया है राजू कुमार ने। और इस ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन जा चुका है। अब 6 बॉलों में केवल 9 आवश्यकता है। रवि बनारस 9 आवश्यकता है। आप तमाम खिलाड़ियों से अनुरोध पवेलियन में ही रहेंगे। अगर आपके साथ कोई विकल्प है तो आप एक लोग आए और स्कोरिंग जहां पे हो रहा है स्कोर बोर्ड के सामने आ जाए, आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था। 6 बॉलों में 8 रनों की आवश्यकता। रवि बनारस और अमन लेफ्टी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और सामने आए हैं सोहेल आए बल्लेबाजी करने के लिए। हाई वोल्टेज मुकाबला। सोहेल रवि बनारस काफी जिम्मेदारी होगा। और पहला ही बॉलर छक्का यहाँ पे मारा है।
और पल भर में मैच को पलट के रख दिया है। यहाँ पे राजू कुमार का वो महत्वपूर्ण स्कोर 17 रन का पारी खेला है और काफी अच्छा यहाँ पे समीकरण बनाया दोनों ही बल्लेबाजों ने और रुपनाडी की टीम को चारों चित कर दिया है। बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े सितारे थे टीमों में, लेकिन राजू कुमार की वो सफल पारी देखने को मिली। वो ऊपर नीचे होता हुआ मैच केंद्रित करता है और 5 बॉलों में अब केवल 2 रनों की आवश्यकता, 3 रनों की। और रिवर्स, और क्या ये चौका होगा? जी नहीं, राजू कुमार। मैच बिल्कुल टाई हो चुका है, अब केवल 1 रन की आवश्यकता है जो औपचारिकता ही बच गई है। महज औपचारिकता ही बची हुई है और आसानी से हल्के हाथों से खेला। बड़े बड़े सितारे थे रुपनाडी में, लेकिन क्या बात है, क्या अंदाज है और अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ पर राजू कुमार ने। 18 बॉलों में 60 रन का पारी खेला है और अपने टीम को विकेट परिस्थिति से निकाला और डुमरी 11 जावेद 11 की टीम ने अपने नाम किया है। मैं इस मैच में आए हुए बड़े प्लेयर, टेनिस जगत के अच्छे प्लेयर रवि बनारस, अमन लेफ्टी और सईद चैंपियन से अनुरोध करूंगा कि आप यहां से जाने से पहले कमेंट्री बॉक्स के सामने